माकोटो शिनकाई की 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या आपको देखनी चाहिए? तो वेल इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक ऐसी लव रोमांस मूवी है जिसकी एंडिंग काफी सैड है। अगर आपको एक हैप्पी एंडिंग पसंद है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है, लेकिन वही आपको एक ऐसी मूवी पसंद है जिसकी एंडिंग सैड हो और जो आंखों में आंसू भी ला दे, तो कांग्रेट्स, तुम सही जगह पे आए हो। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड 3 भागों में डिवाइड है। एपिसोड 1 द चूजन चेरी ब्लॉसम, एपिसोड 2 कॉस्मोट एंड एपिसोड 3 द 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मूवी का रन टाइम है 1 आवर 3 मिनट। तो मूवी की शुरुआत होती है हमारे मैन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है टोनो टकाकी एंड शिनोहरा अकारी। मूवी में ये दोनों हमें टोक्यो के किसी स्कूल में एज अ फ्रेंड दिखाई देते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती जाती है। इसी के बीच तकाकी भी अपने अंदर अकारी के लिए फीलिंग्स महसूस करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अकारी को स्कूल छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, और वेल अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम्हें मूवी में देखना पड़ेगा। यकीन मानो तो मूवी में देखोगे तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे, और वेल मूवी बहुत ही अच्छी है। अकारी के साथ छोड़ने के बाद तकाकी हमें बहुत ही अकेला और डिप्रेस दिखाई देता है। अकारी के जाने की 1 साल बाद आखिर वो टाइम भी आता है जब तकाकी की फैमिली भी टोक्यो छोड़ के कागोशिमा शहर जाने वाली थी। ये सफर अकारी और तकाकी की दूरियां भी बढ़ा देता, जो कि तकाकी नहीं चाहता था। तकाकी चाहता था कि वो टोक्यो छोड़ने से पहले अकारी से एक बार मिल ले। तकाकी डिसाइड करता है कि वो अकारी से जरूर मिलेगा, और ये बात वो अकारी को एक लेटर के थ्रू बताता है। इसी बीच उनकी लेटर के थ्रू बात होने लगी। तकाकी साथ में ये भी पता था कि वो शाम 7 बजे अकारी से मिलने उसके स्टेशन पे आएगा। अब एक टीनेजर के लिए इतना बड़ा सफर आसान तो नहीं होगा, कम से कम पहली बार के लिए तो नहीं। फिर भी टकाकी चाहता है कि वो अकारी से एक बार तो जरूर मिले। अब जैसा कि मैंने कहा, ये मूवी एक सैड लव रोमांस है, तो चीजें इतनी भी आसान नहीं होती। जहाँ तकाकी ने डिसाइड किया था कि वो अकारी से 7 बजे मिलेगा, वहीं उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे स्टेशन पहुंचने में 11 बज जाते हैं। अब उसके साथ ऐसा क्या हुआ वो तुम्हें मूवी में देखना पड़ेगा। मूवी की राइटर माकोटो शिनकाई ने क्या लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट पर्सनली मुझे बहुत ही फेवरेट लगा। तकाकी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके अकारी से मिलने जाता है, पर वेल मैंने कहा था ये मूवी एक सैड मूवी है। तो वेल टकाकी ने डिसाइड किया था कि वो अकारी से 7 बजे मिलेगा, लेकिन उसे 7 तो 11 बज गए। जैसा कि हमारे लॉर्ड उचिहा ने कहा, नेवर गोज एज प्लान्ड इन दिस कर्सेड वर्ल्ड। ऐसे ही घड़ी को निहारते निहारते टकाकी का वक्त बीत रहा था, और ऐसे ही करते करते लगभग 15:15 हो जाते हैं, और फाइनली हमारी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाती है। और जब तकाकी स्टेशन पे पहुंच के देखता है तो यू नो व्हाट, अकारी उसका इंतजार कर रही थी स्टेशन। दैट्स ट्रू लव, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। लौंडे का सारा ट्रेन का पैसा वसूल हो गया है ये देख के। फिर तकाकी और अकारी साथ में खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। फिर फाइनली स्टेशन बंद करने का समय आता है और रात भी बहुत हो गई होती है, तो वो दोनों पास ही किसी के खाली घर में अपनी रात गुजारने का फैसला करते हैं। एक लड़का और एक लड़की खाली घर में। बाय द वे इन दोनों की क्या क्या बातें होती है तुम सब वो मूवी में देखना, क्योंकि मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता। फिर फाइनली सुबह की किरणों के साथ वो समय भी आ जाता है कि तकाकी को अब अकारी से विदा होना होगा। और जब तुम जब मूवी देखोगे ना, तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अकारी और तकाकी लेटर के थ्रू एक दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी वो दोनों नहीं बता पाते। वह ना चाहते हुए भी तकाकी अकारी से अलविदा ले ही लेता है और अपना लौंडा ट्रेन में बैठ के निकल लेता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी खत्म। अब चलते हैं दूसरे एपिसोड पे, और जिसका नाम है कॉस्मोन जो भी हो। हाँ, अब हमें तकाकी कागोशिमा की किसी स्कूल में दिखाई देता है अपने आर्ची क्लब में प्रैक्टिस करते हुए। अब किसी को नहीं पता आर्ची क्या है ये। इसी के बीच हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है कनाए सुमिडा। सुमिडा का क्रश तकाकी को होता है, लेकिन ये बात वो उसे बता ही नहीं पाती। तो वेल सुमिता टकाकी से इतना प्यार करती है कि वो स्कूल के बाद आर्ची क्लब के बाद टकाकी का रोज इंतजार करती है ताकि वो साथ में स्कूटर पर घर चले जाए। वैसे ये परफेक्ट एग्जांपल है, एक जाएगी दूसरी आएगी, ऐसे ही दोनों का घर आना जाना लगा रहता है। इसी बीच सुमिता एक बात भी नोटिस करती है, टकाकी छुप छुप के किसी को मेल भी करता है। सुमिता रोज की तरह क्लब हाउस के बाहर टकाकी का छुप छुप के इंतजार कर रही होती है, पर टकाकी इस बार पहले ही निकल गया। मतलब देखो क्या जल्दी है, पहले ही निकल गया। सुमिता अकेले घर जा ही रही होती है, तभी उसे टकाकी का स्कूटर दिखता है। वह टकाकी के पास जाती है तो उसे दिखता है कि टकाकी किसी को मेल कर रहा है। सुमिता ये देख के टकाकी के पास जाती है, और बातों ही बातों में वो उससे और भी इम्प्रेस हो जाती है और बहुत ज्यादा मोटिवेट भी। और इन्हीं बातों बातों में टकाकी सुमिता को और भी ज्यादा पसंद आ जाता है। और अगर तुम्हें जानना है इन दोनों की क्या बातें हुई है, मैं नहीं बता रहा, जाओ खुद देखो मूवी में। अगले दिन सुमिता डिसाइड करती है कि वह अपने दिल की बात टकाकी से करके रहेगी। वो रोज की तरह टकाकी का क्लब के बाहर इंतजार करती है, और वो दोनों रोज की तरह घर भी जाते हैं, लेकिन सुमिता टकाकी से कोई बात कर ही नहीं पाती। इसी के बीच सुमिता का स्कूटर भी खराब हो जाता है और दोनों पैदल ही अपने अपने घर चल लेते हैं। सुमिता एक बार ट्राई तो करती है टकाकी को अपनी दिल की बात करने का, लेकिन वो कह ही नहीं पाती। रास्ते में चलते चलते काफी शांति थी,
तभी अचानक सुमिडा रोने लगी। तकाकी ने पूछा क्या हुआ। सुमिडा इस पे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत करो। साला एक लड़की रो रही है, इसके सामने ये पूछ रहा है क्या हुआ। मैं साला लिख के बता दूं, इसको पता है ये इस पे लाइन मारी, लेकिन ये भोला बनने का नाटक कर रहा है। इसी के बीच तकाकी कुछ बोल पाता उससे पहले पास ही में एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है जो इन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। इसी के बीच सीन चेंज होता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी सुमिडा अपनी दिल की बात तकाकी से कह ही नहीं पाई और अब वो डिसाइड करती है कि वह तकाकी से अपनी दिल की बात कभी नहीं कहेगी, लेकिन वो तकाकी को कभी नहीं भूलेगी। वो सारी उम्र उससे प्यार करती रहेगी। और इसी के बीच हमारा एपिसोड 2 भी यही खत्म। वैसे क्या तुम्हें पता है सुमिडा तकाकी से अपनी दिल की बात क्यों नहीं कह पाई? वेल तुम्हें ये पता चलेगा मूवी में। मूवी जाके देखो फटाफट। फिर सीन चेंज होता है और हम जंप करते हैं सीधा एपिसोड 3 पे, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जहाँ अब हमें टकारी एक अडल्ट रूप में दिखाई देता है। वो किसी कंपनी में जॉब भी कर रहा है। दूसरी ओर हमें अकारी भी दिखती है जिसकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी है और वो वेडिंग रिलेटेड काम के लिए टोक्यो शहर आती है। और इसी के बीच हमें ये भी पता चलता है कि अकारी कहीं ना कहीं टकाकी को अब भी याद करती है। दूसरी ओर हमें ये भी पता चलता है कि टकाकी पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में है जिसका नाम है इजा मिजुनो। लेकिन तकाकी कहता है कि वो मिजुनो को चाहे कितना भी प्यार कर दे, उसे चाहे हजारों मैसेज भी क्यों ना कर दे, लेकिन उसका दिल 1 सेंटीमीटर भी मिजुनो के पास नहीं जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टकाकी का दिल अभी भी अकारी के पास ही है। और धीरे धीरे टकाकी डिप्रेशन में चला जाता है। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और इतने सालों बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पाया। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टकाकी एक रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है और तभी उसके पास से अकारी होकर गुजरती है। और क्यों? कल मैंने कहा था ना, वो वेडिंग रिलेटेड काम करने टोक्यो शहर आई है। दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास से गुजरते हैं उन दोनों को एक दूसरे का होने का एहसास हो जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने पलटते हैं, बीच में से ट्रेन आ जाती है। आय हाय। और दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाते, लेकिन तकाकी रुका रहता है और उस ट्रेन जाने का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन जाती है वहाँ पे कोई नहीं होता, तो वह तकाकी मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। हाँ सही सुना, मूवी यहीं पर खत्म। वेल तुम्हें इसकी एंडिंग पसंद नहीं आई होगी, पर ये मूवी इतनी है और इसका कोई सेकंड पार्ट भी नहीं है। बट अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे क्या होता है, मैं बताऊंगा। मैंने इसकी मांगा पढ़ी है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि मांगा पहले आती है और उससे इंस्पिरेशन लेके एनिमे बनता है, लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो पहले ये मूवी आई, फिर उसके बाद की मांगा बनी, क्योंकि फैंस को इसकी एंडिंग जरा भी पसंद नहीं आई। और फैंस के कहने पर माकोटो शिनकाई ने इसकी एक मांगा लिखी और इसमें एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। और इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। मांगा की शुरुआत होती है मूवी के एंड से, जहाँ टकाकी और अकारी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे होते हैं और जैसे ही पलटते हैं, बट इस बार टकाकी ने अकारी को देख लिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ ज़्यादा होने के चक्कर में वो उससे कुछ कह भी नहीं पाता। लेकिन वो इतना समझ आता है कि अकारी अब खुश है और वो भी मूव ऑन कर चुकी है। ये देख के वो मुस्कुराता है और वो भी मूव ऑन करने की कोशिश करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मांगा में आगे बताते हैं कि वो कनाई सुमिडा, वो सुमिडा जिसका क्रश टकाकी पे था, वो अब बड़ी होकर एक डॉक्टर बन चुकी है। और उसकी बड़ी बहन बताती है, हाँ इसकी एक बड़ी बहन भी है जो मैंने आपको बताई नहीं। मूवी में इसकी एक बड़ी बहन भी बताते हैं, वो जब तुम मूवी देखोगे तब उसमें पता चल जाएगा। हाँ तो उसकी बड़ी बहन उसको फ़ोन करके बताती है कि उसको टकाकी के फैमिली का नंबर मिल चुका है। और ये बात सुन के सुमिडा बहुत खुश होती है। सुमिडा जैसे ही ये बात सुनती है वह खुशी के मारे पागल हो जाती है। लेकिन उसी वक्त उसके सामने से एक लड़का गुजरता है जिसके सामने वो देखती है और मांगा खत्म, इतनी ही थी। वैसे तुम में से किसी को ये एंडिंग भी पसंद नहीं आई होगी, बट मांगा और मूवी के राइटर माकोटो शिनकाई ने बस इतना ही लिखा है। उनकी यही तो खासियत है, वो किसी भी कहानी को ऐसे प्लॉट ट्विस्ट पर छोड़ते हैं कि सामने वाला कहानी की एंडिंग खुद ही बना देता है। अब इससे आगे तुम डिसाइड करो कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि वो जो लड़का गुजरा वो तकाकी और दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जब तकाकी और अकारी रेलवे क्रॉसिंग से गुजरे हो तो अकारी ने भी तकाकी को देख लिया हो और वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ के तकाकी के साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। वेल कुछ भी हो सकता है, इसका कोई आइडिया नहीं। ये बात तो हमें मूवी के राइटर माकोटो शिनकाई ही बता सकते हैं। वेल मैंने मूवी और मांगा दोनों ही कवर कर दिए हैं। अगर तुम्हें पसंद आया तो एक लाइक जरूर दे देना। बाय द वे तुम्हें इसकी एंडिंग कैसे लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हाँ जानता हूँ मूवी की एंडिंग काफी दुख भरी है, लेकिन जैसे हम कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर एंजॉय करते हैं वैसे हमें सैडनेस भी एंजॉय करनी चाहिए। वो सैड मूवी ही क्या जो आंखों में आंसू ना दिला पाए, ये काम माकोटो शिनकाई बेखूबी जानते हैं। वेल मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे क्या तुम्हें पता है मूवी का नाम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड ही क्यों रखा गया?